नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एलन मस्क के पेश किए गए विजन की, एक ऐसे भविष्य की जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं खुद मस्क के एक कोट से। वो मानते हैं कि हम इतिहास के सबसे दिलचस्प दौर में जी रहे हैं। ये एक छोटी सी बात इस पूरी चर्चा को और भी जरूरी बना देती है। तो आज की हमारी बातचीत का सफर कैसा रहेगा? हम 5 हिस्सों में चलेंगे। पहले हम मस्क के तकनीकी ब्लूप्रिंट को समझेंगे। फिर उस बड़े सवाल पर आएंगे जो ये टेक्नोलॉजी इंसानियत के लिए खड़ा करती है। और आखिर में एक संतुलित भविष्य की तस्वीर कैसी हो सकती है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मस्क के ग्रैंड ब्लूप्रिंट की। इसे आप एक तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग की मास्टर क्लास समझ सकते हैं। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को बिल्कुल उसकी जड़ से, उसके बुनियादी सच से पकड़ना और फिर एक लॉजिकल रास्ते पर आगे बढ़ना। अब जरा मस्क की इस लॉजिक चेन को देखिए। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। वो कहते हैं कि एआई इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इसके लिए चाहिए होगी बहुत ज्यादा कंप्यूटिंग पावर। ये पावर आएगी कहां से? बिजली से। और ऊर्जा का सबसे बड़ा, कभी ना खत्म होने वाला सोर्स क्या है? स्पेस में सोलर पावर। और वहां तक पहुंचने के लिए हमें चाहिए रीयूजेबल रॉकेट्स। और इन सब का नतीजा क्या होगा? एक ऐसा भविष्य जहां हर चीज बहुतायत में होगी। देखिए कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े प्लान के पीछे की सोच क्या है? असल में मस्क के लिए ये सब कुछ मानव चेतना को बचाने और उसे फैलाने के लिए है। वो इसे एक बहुत बड़े अंधेरे में जलती हुई एक छोटी सी मोमबत्ती की तरह देखते हैं, जो बहुत आसानी से बुझ सकती है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि इस प्रचुरता के भविष्य को चलाएगा कौन सा इंजन। मस्क का मानना है कि इस भविष्य की पावर 2 टेक्नोलॉजी के हाथ में है, एआई और रोबोटिक्स। और यहीं पर मस्क इकोनॉमी को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। वो एक बिल्कुल नया फॉर्मूला सामने रखते हैं। आर्थिक उत्पादन बराबर है रोबोट की संख्या गुणा एक रोबोट की औसत प्रोडक्टिविटी। ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन में इंसानी मेहनत अब मेन फैक्टर नहीं है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1 अरब से ज्यादा। मस्क का मानना है कि इतने ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे जो आगे चलकर इंसानों से भी ज्यादा हो जाएंगे। सोचिए, ये समाज को किस हद तक बदल देगा। और हाँ, ये कोई 100 साल बाद की बात नहीं हो रही है। टाइमलाइन देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। 2026 के अंत तक ऑप्टिमस रोबोट फैक्ट्रियों में मुश्किल काम करेंगे। 2027 के आखिर तक ये आम लोगों के लिए बिकना शुरू हो जाएंगे, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल के लिए। और उसके बाद ये फोन की तरह ही आम हो जाएंगे। लेकिन इस कमाल के विजन के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक दीवार है। और वो है कंप्यूटिंग पावर और बिजली पैदा करने की क्षमता के बीच की रेस। और मस्क के पास इसका एक बहुत ही, कह सकते हैं, जबरदस्त आइडिया है। ये चार्ट देखिए, प्रॉब्लम बिल्कुल साफ है। एक तरफ एआई की कंप्यूटिंग जरूरतें हैं जो रॉकेट की तरफ बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ है दुनिया भर में बिजली का प्रोडक्शन जो कछुए की चाल से, मतलब सिर्फ 3-4% सालाना बढ़ रहा है। ये गैप बहुत बड़ा है। तो इसका हल क्या है? सौर ऊर्जा से चलने वाले एआई डेटा सेंटर, और वो भी स्पेस में। हाँ, सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे की वजहें बड़ी ठोस हैं। तो सवाल उठता है कि स्पेस ही क्यों? देखिए, इसके कई फायदे हैं। जमीन के मुकाबले वहां सोलर पैनल्स 5 गुना ज्यादा असरदार होते हैं। 2400 घंटे बिजली मिलती है, न दिन रात का चक्कर, न मौसम की मार। एटमॉस्फेयर न होने से 30% ज्यादा पावर मिलती है। और एआई को ठंडा रखने के लिए नेचुरल कूलिंग। बस इसे मुमकिन बनाने के लिए स्टारशिप जैसे रीयूजेबल रॉकेट्स चाहिए, जो लॉन्च की कीमत को 100 गुना तक कम कर देंगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की बात हो गई। कैसे होगा ये तो समझ लिया। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? इस सब का मतलब क्या है? जब मशीनें सब कुछ करेंगी तो इंसान क्या करेगा? देखिए, मस्क के पास प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला तो है, लेकिन पर्पस का, यानी जिंदगी के मकसद का फॉर्मूला क्या है? यही वो सवाल है जो इस टेक्नोलॉजिकल यूटोपिया को सीधी चुनौती देता है। जब काम करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी तो इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? और इस पर इतिहासकार युवाल नोआ हरारी की एक बात बहुत सोचने पर मजबूर करती है। वो कहते हैं कि एआई इतिहास की पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो खुद फैसले ले सकती है। मतलब ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक एजेंट है। और ये बात सब कुछ बदल देती है।
और यहीं पर एक फिलॉसफिकल आइडिया आता है जिसे सीड लॉ या बीज का नियम कहते हैं। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कहता है कि बाहर की दुनिया में जो भी प्रचुरता है वो असल में हमारी अंदरूनी समझ का ही एक आईना है। टेक्नोलॉजी हमें जिंदा रहने की समस्या से तो बचा लेगी, लेकिन जीना कैसे है ये तो हमें अपने अंदर झांक कर ही सीखना होगा। तो अब हम कहाँ पहुँचते हैं? एक तरफ टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ इंसानियत। अब इन दोनों नज़रियों को एक साथ लाने का, इनका एक बैलेंस बनाने का वक्त है। इसे ऐसे सोचिए कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। टेक्नोलॉजी हमें जिंदा रहने की चुनौती हल करके देती है, लेकिन जिंदगी को जीना कैसे है ये हमें तय करना है। टेक्नोलॉजी हमें चीज़ों की भरमार देती है, लेकिन उन चीज़ों का मतलब क्या होगा ये इंसानियत तय करती है। सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी हार्डवेयर है तो हम इंसानियत सॉफ्टवेयर हैं। एक कैसे का जवाब है तो दूसरा क्यों का। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टेक्नोलॉजी हमें एक उपजाऊ ज़मीन दे सकती है, बिल्कुल तैयार, लेकिन उस पर समझदारी और प्यार के बीज तो हम इंसानों को ही बोने होंगे। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक जरिया है, मंजिल नहीं। और इस पूरी बातचीत को हम मस्क के ही एक फलसफे के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं, एक सही निराशावादी होने से तो कहीं बेहतर है कि ये गलत आशावादी बना जाए। मतलब भविष्य को लेकर एक बड़ी और उम्मीद भरी सोच रखना जरूरी है, भले ही उसमें गलती की गुंजाइश हो। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए रह जाता है, टेक्नोलॉजी हमें सब कुछ दे सकती है, लेकिन हम क्या बनना चुनेंगे? इस भरपूर भविष्य में हमारी अपनी भूमिका क्या होगी, ये सोचना अब हम पर है।